मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस की रोकथाम के लिए वजीर आजम की जेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए कोरोना का इजलास। कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नजर अहम फैसले मुतवक्के। वजीर आला सिंध का 2 हफ्ते का मुकम्मल लॉकडाउन और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करने का मशवरा। मुल्क में कोरोना से मजीद 78 अफराद जाँ बाग, 4757 केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 10.8% रही। यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल के 7 असातिज़ा कोरोना का शिकार। यूनिवर्सिटी को गैर पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के ज्यादा मुतासरा अजला में लॉकडाउन जारी। वजीर खजाना की जेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। 30 जून तक भारत से कॉटन यार्न की दरामद की मंजूरी। तकनीकी ज़िमनी ग्रांट्स भी मंजूर। वजीर खजाना हम्माद अजहर कहते हैं गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान की मईशत के मुस्तकबिल के बारे में ने आलमी कैपिटल मार्केट में यूरो बॉन्ड्स के इजरा को मुकम्मल कर लिया। आलमी मार्केट में 10, 5 और 30 साल के लिए यूरो बॉन्ड्स जारी किए गए हैं। भारत से अनाज मंगवाने की समरियां जारी हो रही हैं। क्या भारत ने कश्मीर का कब्जा खत्म कर दिया? एहसन इकबाल कहते हैं इस हुकूमत के पास कोई सलाहियत नहीं। 3 सालों में 3 वजीर खजाना और दर्जनों वजीर बदल गए। हुकूमत ने पाकिस्तान के आईन टैक्स लगाकर आइन की धज्जियां बिखेर दी। हंसते बसते मुल्क बिगाड़ कर रख दिया। $500 मिलियन के लिए मुल्क को दांव पर लगा दिया। पाकिस्तान की वैक्सीन के मामले पर अफगानिस्तान FIA ने जहांगीर तरीन के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। FIA के मुताबिक जहांगीर तरीन के करीबी साथी आमिर वारिस ने कंपनी अकाउंट से गैर कानूनी तरीके से 2 अरब रुपए से जायद रकम निकलवाई। यही रकम बाद में जहांगीर तरीन के फैमिली अकाउंट में गैर कानूनी तौर पर जमा करवाते रहे। जहांगीर तरीन ने तमाम इल्जामात बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिए। कहते हैं मुकदमे का इंदराज अफसोसनाक है। हक़ाइक़ को नजरअंदाज किया गया। रकूम बैंक के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल की गई। टैक्स भी अदा किया। FIA को तमाम कागजात मुहैया कर चुका हूँ। अली तरीन के तमाम असासों की मनी ट्रेल मौजूद है। बुज़दार साहब आपकी हुकूमत के गॉडफादर तरीन साहब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज होगा। आपका क्या बनेगा? लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी कहती हैं कि चीनी और घी का रेट ऐसे बढ़ रहा है जैसे विफाक और पंजाब में काबीना का हुजम बढ़ रहा है। जालिम हुक्मरानों ने गरीब आदमी के लिए जमीन तंग कर दी। रमजान की आमद से पहले आम आदमी के इस्तेमाल की हर चीज की कीमत 200 गुना बढ़ गई। वजीर खजाना तब्दील करने से महंगाई कम नहीं होगी। वजीर आजम बदलने की जरूरत है। PTI हुकूमत में चीनी स्कैंडल्स ने कौमी खजाने को 110 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया है। शहरी रहमान कहती हैं अक्सर शुगर मिल्स PTI के रहनुमाओं की हैं जिन्होंने मुनाफा कमाने के लिए चीनी की कीमतों में इजाफा किया। आज चीनी की कीमत 100 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। चीनी करप्शन रिपोर्ट के बाद भी हुकूमत नाकाम रही। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की GDP शरह सिर्फ 1.3% होगी। खदशा है पब्लिक डेट GDP का 94% तक हो जाएगा। अफराती ज़र की शरह 9% से ज्यादा होगी। मुल्तान सक्कर मोटरवे इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर मुंतकिल कर दी गई। ड्रोन ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को फौरन पकड़ लेगा। मुराद सईद कहते हैं कि CPEC के तहत सड़कों पर काम तेजी से जारी है। मोटरवेज के कमर्शियल एरियाज को बेहतर इस्तेमाल करने से 50 अरब रुपए का रेवेन्यू बढ़ा। हमारा मोटरवे पुलिस की हम सफर ऐप भी मुफीद है। NHA में एक भी टोल प्लाजा पर टोल टैक्स नहीं बढ़ा। फवाद चौधरी ने कहा कि आज ड्रोन अथॉरिटी के क़याम का ऑर्डिनेंस जारी हो जाएगा। ड्रोन पेट्रोलिंग से मोटरवे पर हादसात में कमी आएगी। कराची का दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। कराची में 3 अप्रैल तक सूरज रंग दिखाएगा। महकमा मौसमियात ने कराची के बासियों को खबरदार कर दिया। आइंदा 3 रोज तक कराची का दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है।
रवां हफ्ते सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में भी हीट वेव की पेशगोई। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के शिकार 8 बड़े ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान में मानसून सीजन उम्मीद और खौफ का होता है। वजीर आजम इमरान खान का बरतानवी अखबार दी टाइम्स में आर्टिकल। वजीर आजम कहते हैं पाकिस्तान मुसलसल माहौलियाती तब्दीली और शदीद बारिशों का सामना कर रहा है। गुज़िश्ता साल माजी के मुकाबले में बारिशों के हवाले से शदीद रहा। गुज़िश्ता साल होने वाली बारिशों ने कराची में तबाही मचाई, हजारों लोग बेघर और वफात पा गए। साइंसदान मुत्तफिक हैं कि बारिशों का ये सिलसिला और शदीद होगा। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए माली वसाइल की फरहमी भी जरूरी है। नैब करप्शन की तमाम अशकाल को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। चेयरमैन नैब का आला सतह इजलास में इजहार ख्याल। कहते हैं नैब अफसरान किसी प्रोपेगेंडा, प्रेशर, धमकी को खातिर में लाए बगैर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर सख्ती से अमल करें। इजलास में नैब की कारकर्दगी और लूटी गई रकम की वापसी का जायजा। नैब की इंसदाद बदनवानी हिकमत अमली के नताइज आना शुरू हो गए। 179 मेगा करप्शन केसेज में से 63 को कानूनी अंजाम तक पहुंचाया गया। 12 केसेज में 4 अरब 36 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना हुआ। रजाकाराना वापसी के तहत 7 अरब 85 करोड़, प्ली बार्गेन के तहत 1 अरब 25 करोड़ रिकवर हुए। पंजाब में महंगाई, शुगर और कब्जा माफिया के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी। किसी भी किस्म की सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं की जा रही। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि गुज़िश्ता 7 रोज में पंजाब के 31 अजला में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां की गईं। 450 अरब की सरकारी इमलाक को कब्जा माफिया से वागुजार करवाया गया। मुअव्विन इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि बुज़दार हुकूमत हर किस्म के माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नूरियाबाद पावर प्लांट केस की समाअत। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह एहतसाब अदालत पहुंच गए। नैब ने मुराद अली शाह के खिलाफ रेफरेंस में अदालत के एतराज़ात दूर कर दिए। 66 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल रिकॉर्ड अदालत में जमा करवा दिया। मुराद अली शाह कहते हैं नूरियाबाद पावर प्लांट से के इलेक्ट्रिक को सस्ती बिजली मिलती है। कोई गलत काम नहीं किया तो इस्तीफे क्यों दें? इस्तीफे गलत काम करने वाले देते हैं। वजीर आला सिंध ने BAP से मुताल्लिक सवाल पर कहा इस वक्त माँ बाप को छोड़कर मुल्क को सोचने का वक्त है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सेहत इंसाफ कार्ड से मुस्तफीद होने वाले मरीजों की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 29 मार्च तक सेहत इंसाफ कार्ड से 1,982 मरीजों का मुफ्त इलाज हो चुका। शनाख्ती कार्ड रखने वाला शहरी इंसाफ कार्ड के जरिए 10 लाख तक का मुफ्त इलाज करवा सकेगा। वजीर आज़म इमरान खान सेहत इंसाफ कार्ड के इजरा पर वजीर आला महमूद खान की तारीफ कर चुके। पंजाब और बलूचिस्तान में भी जल्द सेहत इंसाफ कार्ड के जरिए मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम होगी। रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी। डॉलर 59 पैसे कमी से 21 माह की कम तरीन सतह 152 रुपए 50 पैसे पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आगाज पर ही तेजी। इंडेक्स 386 पॉइंट्स इजाफे से 44,877 की सतह अबूर कर गया। पाकिस्तान को IMF से कर्ज की तीसरी किस्त मौसूल। स्टेट बैंक ने अगली किस्त मौसूल होने की तस्दीक कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को IMF से 49 करोड़ 87 लाख डॉलर मौसूल हो गए। रकम EFF कर्ज प्रोग्राम के तहत मिली है। मुल्क की इकोनॉमी का कंट्रोल IMF को दे दिया गया है। अब IMF को पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं। राना सनाउल्लाह कहते हैं IMF बाहर बैठकर ही पाकिस्तान को चला रहा है। हुकूमत मुखालिफ जद्दोजहद तहरीक जारी रहेगी। MQM के साबिक रुकन असेंबली वकार शाह साथियों के हमरा पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए।
कहते हैं कि एमके हुकूमत के इत्तेहादी होने के बावजूद अवाम की तर्जुमानी नहीं कर रही। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं हफीज शेख को हटाने की वजह महंगाई नहीं है, कारकर्दगी की बिना पर अगर किसी को हटाया जाता तो वफाकी काबीना ही फारिग हो जाती। हफीज शेख को हटाना PDM की कामयाबी है। PDM जब फैसला करेगी तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। यकम अप्रैल से पेट्रोल 1.5 रुपए फी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान। डीजल की कीमत में भी 2.5 रुपए कमी हो सकती है। ओगरा की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल। हुकूमत ने लेवी बढ़ा दी तो पेट्रोलियम मसनूआत बरकरार भी रह सकती हैं।